हाँ जी दोस्तों, तो जैसे कि हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड, सेम पैटर्न पे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? जैसे कि आपने लॉ ऑफ डिमांड देखा था, मैं बार बार पीछे से रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि कंपैरेटिवली फिर चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था तो वहां पे हमने देखा था कि इनवर्स रिलेशनशिप था प्राइस का और क्वांटिटी के साथ। प्राइस का और क्वांटिटी का एक तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप होता था, किसमें? डिमांड की केस में। और आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था जब आप सप्लाई पढ़ने जा रहे हो तो आपको उसका उल्टा समझ के चलना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा और जो आपका प्राइस होगा उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? यहाँ पे होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और वही अगर प्राइस फॉल करेगा तो उस केस में क्वांटिटी सप्लाई जो है वो आपका ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। बेसिक इसकी मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इसके शेड्यूल को समझेंगे और उसको किस तरीके से ग्राफ में प्लॉट किया जा सकता है उसको समझेंगे। और इतनी ही डिस्कशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि ओवरऑल सिनेरियो कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, लेकिन रीडिंग करना बहुत जरूरी है, रीडिंग को समझना सुनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ वर्डिंग ऐसी आएंगी जिससे कि आपका एमसीक्यू फ्रेम होता है और वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो इसलिए सुनना जरूरी है। ऑल द कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली आसान है। चलिए सर सुनते हैं फटाफट से, पढ़ते हैं फटाफट से, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है दिस रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड्स विद वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स। तो ऑब्वियस बात है लॉ ऑफ सप्लाई का बेसिकली मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी सप्लाइड का कैसा रिलेशन है किसके साथ? जितने भी इसके वेरिएबल्स हैं उसके साथ। अब वेरिएबल में हमने देखा था एक तो प्राइस था, उसके साथ साथ बाकी सारे कई सारे वेरिएबल्स थे। हमें जो मेन फोकस रखना है वो किसके ऊपर रखना है? प्राइस के ऊपर रखना है। which have an influence on the supply of the goods. Normally supply is related with price but it can be related with the टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ईटीसी। तो कह रहा है इन चीजों से भी फर्क पड़ता है, लेकिन जो मेन है वो क्या है? आपका प्राइस है। तो प्राइस के साथ ही इसका लॉ बनाया गया है, उसको समझते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी स्टेटेड एज क्या? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर मैं अदर चीजों को, जितने भी अदर और फैक्टर्स थे, अदर डिटरमिनेंट्स थे, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी वगैरह था, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन वगैरह था, आपका उसके अंदर किस तरीके से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, इन चीजों को मैं कहता हूं कि भाई साहब ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो क्या समझते हैं हम? उससे हमें समझ में आता है कि द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल विल इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ गुड राइजेस। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेंगी आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपका सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, और डिक्रीज होगा जैसे ही आपका प्राइस घट जाएगा। तो कह सकते हो आप कि सिंपली यहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसा प्राइस चलेगा वैसा ही आपका क्वांटिटी सप्लाइड चलता है। चलिए सर, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस। देखो ये भी कह रहा है यहाँ पे कि बिल्कुल कॉमन सेंस चल रही है यहाँ पे। क्या कॉमन सेंस है? बिकॉज द हायर द प्राइस ऑफ द गुड्स द ग्रेटर द प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड एंड दस ग्रेटर द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड ऑफर इट फॉर सेल। सीधी सी बात है भाई साहब, प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हर कोई उत्साहित होगा कि चलो जी इसकी प्रोडक्शन करते हैं ज्यादा से ज्यादा। द लॉ इज नोन टू बी करेक्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। कह रहा है कि भाई मैक्सिमम जगह पे तो ये लॉ जो है बिल्कुल सेट बैठता है कि हाँ ऐसा ही होता है कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई आपकी बढ़ जाती है, प्राइस घटती है तो सप्लाई आपकी घट जाती है। ऐसा मैक्सिमम जगह पे होता है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जहां पे आप सप्लाई अनलिमिटेड नहीं बढ़ा सकते, जैसे कि कोई ऐसी चीज जिसकी की क्वांटिटी लिमिटेड है। जैसे कि एग्जांपल यहां पे दिया गया है लेबर का, कि भाई साहब लेबर, अगर लेबर की रेट आपने ज्यादा रख रखी है, लेबर सप्लाई का अगर आपने प्राइस बढ़ा दोगे तो भी ऐसा मतलब नहीं है ना कि आपको अगर 100 लेबर चाहिए तो 100 मिल जाएंगे, आपको 1 लाख लेबर चाहिए तो 1 लाख मिल जाएगा। रीजन भी क्योंकि लेबर को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, लेबर तो जो है आप उसको अरेंज कर पाओगे, टू मैक्स एक्सटेंट अरेंज करोगे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे ये जो लॉ है ये काम नहीं कर पाएगा। रीजन भी क्योंकि लेबर आप जितनी चाहो उतनी नहीं मिल सकती है, आपको लिमिटेड लेबर से काम चलाना पड़ता है, ऑल्दो इसकी प्राइस ज्यादा क्यों ना हो। तो यही चीज कह रहा है कि इफ वी टेक द सप्लाई ऑफ लेबर एट वेरी हाई वेजेस, अगर हम कह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर को हम हाई वेजेस कर दें, मतलब उसकी कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ा दें, वी में फाइंड दैट द सप्लाई ऑफ लेबर हैज डिक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। कह रहा है कि जो सप्लाई होगी वो घटने लगेगी बढ़ने के बजाय। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं सप्लाई कर सकते हो, लेबर की कहीं ना कहीं एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है और उसको आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। चलिए सर, thus the behavior of supply depends upon phenomenon considered and degree of possible adjustment in supply। तो हमें ये देखना है कि भाई साहब जो सप्लाई है उसके अंदर पॉसिबल एडजस्टमेंट कितनी की जा सकती है। तो लेबर ऐसी चीज है जिसके अंदर आप पॉसिबल एडजस्टमेंट बहुत कम कर सकते हो। वही अगर किसी सामान की बात करें, किसी प्रोडक्ट की बात करें, तो वहां पे पॉसिबल एडजस्टमेंट आपकी ज्यादा से ज्यादा की जा सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वहां पे ये लॉ आपका सेट बैठेगा। लेकिन कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां पे पॉसिबल एडजस्टमेंट की डिग्री जो है वो बिल्कुल कम है या ना के समान है, तो उस सिनेरियो में आपका लॉ जो है वो सुटेबल नहीं हो पाता।
द बिहेवियर ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय टाइम टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। टाइम का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज प्राइस बढ़ा दिया, लेट से आज प्राइस बढ़ा दिया, तो आप बोलोगे जी कल मेरे को 1 लाख क्वांटिटी ला के दो क्योंकि मैंने आज प्राइस बढ़ा दी। भाई साहब ऐसा थोड़ा है, टाइम लगता है। टाइम लगने का मतलब क्या है कि सप्लाई जो है वो शॉर्ट रन में इतना जल्दी अफेक्ट नहीं करता, लेकिन लॉन्ग रन में ये जो लॉ है बहुत अच्छे से काम करता है। इन द शॉर्ट रन इट मे नॉट इजी टू इंक्रीज सप्लाई। अगर कोई आज कहता है कि प्राइस बढ़ा दे, कहता है 1 हफ्ते में इतना डिलीवर करके दिखाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई शॉर्ट रन में इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो उसके पीछे फिर फर्दर मैनेजमेंट होती है, फंड की मैनेजमेंट की जाएगी, उसको प्रोडक्शन किया जाएगा, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए शॉर्ट रन में जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा तो आपकी सप्लाई बिल्कुल शार्पली इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन लॉन्ग रन सप्लाई कैन इजिली बी एडजस्टेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। लेकिन लॉन्ग रन में ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। रीजन बीइंग ऑब्वियसली कि आपको टाइम मिल गया, आप फंड मैनेजमेंट कर सकते हो, आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर सकते हो और इजिली आप अपनी सप्लाई को मेट कर पाओगे। नाउ द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू अ शेड्यूल एंड कर्व। A supply schedule is the tabular presentation of the law of supply. It shows the different price of the commodity and corresponding quantities that suppliers are willing to offer for sale. तो इसके अंदर हम बेसिकली शेड्यूल के अंदर समझेंगे कि भाई साहब किस किस प्राइस पे जो सप्लायर है वो कितना कितना सेल करने को तैयार है। और बिल्कुल ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल बनाया गया है जिसके अंदर गुड्स एक्स की बात कर रहे हैं और उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये शेड्यूल है, शेड्यूल के अंदर देखो बेसिकली प्रेजेंट किया गया अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी। जब प्राइस 1 रुपए था तो क्वांटिटी सप्लाई आपकी कम थी, प्राइस को बढ़ाया जा रहा है और क्वांटिटी सप्लाई आपकी करस्पॉन्डिंगली बढ़ते जा रही है, और प्राइस बढ़ा और बढ़ेगा और प्राइस बढ़ा और सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगी। तो नेचुरल फैक्टर है, उसको शेड्यूल में आपको लेके आ गए। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जो किसी एक गुड एक्स के साथ आपको बता दिया गया है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि टेबल शो कर रहा है क्वांटिटी एक्स को, क्वांटिटी एक्स के गुड्स को, एंड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल एट अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव प्राइसेस। मतलब अलग अलग टाइप की प्राइसेस पे हम चेक कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो सकती है। तो कहा गया कि अगर 1 रुपए की बात करें तो उसके इसमें हम 5 किलोग्राम सेल करने को तैयार थे गुड एक्स, और वही अगर 3 रुपए की बात करें तो हम 45 किलोग्राम पे आ गए, विल बी फोर्थकमिंग। तो ऑब्वियस बात है कि हम जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारी सप्लाई की पावर है वो करस्पॉन्डिंगली बढ़ती जाएगी। इसी टेबल को, इसी शेड्यूल को अगर हम प्लॉट कर दें किसके अंदर, अपने ग्राफ के अंदर, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सप्लाई का कर्व। और सप्लाई का कर्व हमेशा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव नेचर का होता है, इंक्रीजिंग नेचर का होता है, कि जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती जाएगी हमारा क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अगर इस प्राइस पे बात करें तो हमारा प्राइस इतना था तो क्वांटिटी सप्लाई इतनी थी, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। उससे पहले प्राइस जब इतना था तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई इतनी थी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपका ये फिगर आगे की तरफ जाता जाएगा, और ये आगे बढ़ते बढ़ते आपका अनलिमिटेड कहीं भी जा सकता है, डिपेंडिंग की प्राइस उस सिनेरियो में बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है सर, तो बहुत सिंपल है, इसको बस सिंपली प्लॉट कर दिया है और एक फ्री हैंड से इसका कर्व तैयार करेंगे। कर्व हमारा हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। कह रहे हैं व्हेन वी ड्रॉ अ स्मूथ कर्व थ्रू द प्लॉटेड पॉइंट्स व्हाट वी गेट इज सप्लाई कर्व फॉर गुड एक्स। अगर हम डॉटेड, जो भी प्लॉटेड पॉइंट्स आएंगे उसको हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे और एक स्मूथ कर्व अगर ड्रॉ करते हैं तो जो हमें निकल के आएगा वो हमारा सप्लाई कर्व कहलाता है। तो सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। It shows the quantity of X that will be offered for sale at each price of X. Its slope upward, ये ध्यान रखने वाले वर्डिंग्स है, towards right, जिसको हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं, showing that a price increases the quantity of supplied of X increases and vice versa। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, एंड वाइस वर्सा कि अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपका घटता जाएगा। द मार्केट सप्लाई लाइक मार्केट डिमांड। अब इसको ध्यान देना, हमने सप्लाई समझ लिया, अब हमें समझना है कि मार्केट सप्लाई क्या होता है। सर मार्केट सप्लाई कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी सप्लाई होते हैं इंडिविजुअल कमोडिटीज के, इंडिविजुअल फर्म्स के, उन सभी सप्लाई को, मतलब कि फर्म ए है आपका, फर्म ए की एक सप्लाई होगी, फर्म बी की सप्लाई होगी, सी की सप्लाई होगी। जब इन तीनों फर्म की सप्लाई को आप जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट सप्लाई। ऐसे ही हम मार्केट डिमांड में करते थे कि अलग अलग लोगों की अलग अलग कमोडिटी की डिमांड को जब हम जोड़ देते थे तो हमारा एक मार्केट डिमांड वहां पे निकल के आ जाता था। तो कुछ खास नहीं है। इज द सम ऑफ सप्लाईज ऑफ अ कमोडिटी मेड बाय ऑल इंडिविजुअल फर्म्स और देयर सप्लाई एजेंसीज। तो जितने भी इंडिविजुअल फर्म से सप्लाई एजेंसीज हैं उनकी जितनी भी सप्लाईज होंगी उन सभी के जोड़ को हम कहते हैं क्या, मार्केट सप्लाई। द मार्केट सप्लाई इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ सप्लाई। द मार्केट सप्लाई कर्व फॉर एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग हॉरिजॉन्टली द सप्लाई कर्व्स ऑफ वेरियस फर्म। तो जितने भी फर्म्स के आपके सप्लाई कर्व्स हैं उन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो उस केस में भी आपका सप्लाई कर्व वहां पे निकल के आ जाएगा, मतलब मार्केट सप्लाई कर्व निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व निकाल लो और उन सभी को ऐड कर दो हॉरिजॉन्टली, तो आपका एक मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा। और उसी को अगर हम
थ्योरेटिकली पढ़ने की कोशिश करें तो हम वहां पे कहते हैं कि मार्केट सप्लाई का मतलब यही होता है कि हर एक इंडिविजुअल फर्म की जो भी सप्लाई है उन सबका सम कर दो तो आपका मार्केट सप्लाई निकल के आ जाता है, जैसे कि हम मार्केट डिमांड निकाला करते थे, वो भी सेम पैटर्न पे ही निकलता था। ठीक है, तो बहुत सिंपल है हमारा लॉ। लॉ में आपको सिंपल याद रखना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक शेड्यूल का आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई साहब इस तरीके से लॉ का सप्लाई का शेड्यूल बनाया जाता है और उसी शेड्यूल को जब आप प्लॉट करोगे तो आपका सप्लाई का कर्व बन जाता है और उस कर्व को हम एक स्मूथ कर्व के थ्रू, मतलब जितने भी डॉटेड पॉइंट्स होते हैं उसको कनेक्ट करते हुए हम फ्रेम करते हैं और वो हमेशा कैसा होता है आपका पॉजिटिव स्लोप होता है जो कि अपवर्ड मूव करता है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। एक बेसिक आपको नॉलेज दे दी है, कुछ खास टेक्निकलिटी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा लॉ चल रहा है। नेक्स्ट पार्ट आएगा जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको थोड़ी सी टेक्निकलिटी का ध्यान देना है, जिसके अंदर हम बात करेंगे मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व और इसी के साथ मिलता जुलता एक और टॉपिक होगा। इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।